जब अभी रिसेंटली लॉकडाउन लगा था, 2 साल लॉकडाउन रहा, उसके बाद सरकार ने ये घोषणा कर दी कि भाई लॉकडाउन खुल चुका है, जिसका भी मन करे वो बाहर निकल सकता है, स्कूल कॉलेज सब खोल दिए गए। सजनों, एक बाण जिसकी शादी उसके माँ बाप ने बड़े अमीर घर में कर रखी थी और उसका भाई बड़ा गरीब आदमी था, उस बाण के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। माताओं बहनों, आपसे विनती है, प्लीज इधर ध्यान कर लो सब, कोई भी बातचीत मत करो, क्योंकि शुरू से सुनोगे तभी समझ में आएगी, फिर समझ में नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं। उस लड़की के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो जिद करने लगे, माँ देखे मामा का जाए, घने दिन हो गए, प्लीज मम्मा मामा का जाना चलो न। वह बानू कहने लगी, बेटा देखे तेरा मामा गरीब आदमी है और वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने लड़का न पाल रहा है, और मैं जाऊंगी तो वो खर्चा करेगा। और ये हमारे समाज की रीत है कि बाण बेटी तो चाहे गांव के दौरे का भी लिखड़ा है तो भी चाचा ताऊ भाई जो भी फेटो उसने खर्चा करना पड़ा करे। तो अनु कहने लगी, बेटा अब की बार तो कोई बात नहीं, लॉकडाउन देखिए भी तो खुला, बेचारा थोड़ा बहुत कमाएगा तो कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। लेकिन सजनों, उन बच्चों ने कड़ी जिद कर ली, ना मम्मी प्लीज आप खर्चा मत करवाना, लेकिन हमने तो जाना है मामा के। तो उस लड़की ने उन छोटे छोटे बच्चों की जिद मानकर अपने भाई के पास फोन कर दिया, भाई वो तो ज्यादा है बस मिलने पर बात, लेकिन 1 या 1.5 घंटे में मैं थारे घर आ लूंगी। भाई कड़ा जी कर रहा फिटने। तो सजनों, वो भाई अपने खेत में गया हुआ था और फोन आंदे उसका तो कभी छो नहीं उठ गया और अपने घर आ गया जब बाजा बाजा। सजनों, वो भाई और उसकी बहू यानी कि उस लड़की के भाई और भाभी, उनका जो भी मन में आई सारी वह कहने लग रहे, अग देखी इसने शर्म नहीं आती, इसने शर्म आनी चाहिए, इसने न्यू बेरा कि इसका भाई गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बालका न पाल रहा है, और ई बाण खड़ी हो गया बस्ता ठाकर भर कर चल दी बनेगी, शर्म आनी चाहिए। उस लड़की को बस थोड़ी जल्दी मिल गई थी। सजनों, वह छोरी बाहर खड़ी होकर सारी बात सुन गई। 2-3 मिनट जब हुई, वह छोरी अपनी आंखें के आंसू पोंछ के अंदर गई और भीतर जाते भाई और भाभी दोनों खड़े हो गए, सरिता की आ गई, ए कुर्सी लाइयो, चाय बनाइयो, बैठ जा बेबे बैठ जा। नो वाली गणेश ना बनो, सारी बात सुन ली, इतने भोले ना हो थम। अरे भाई तुम्हारा वो है भाई है जो बचपन में मेरे इतने लाड करा करता, अरे मेरे एक आंसू भी आ जाया करता, तू मैंने छाती का लाया करता, बाण मैं रहा तू क्या न खाई। और भाभी मैं नू सोचा करती अक मेरी माँ मर गई तो क्या होगा, लेकिन मेरे भाभी तो है या मैंने छाती कलाओगी, लेकिन भाभी तू बाहर की नहीं, तू भीतर की भी काली लिकड़ी, मैंने थार तो यह उम्मीद नहीं थी, मेरे आँखें पर तो पट्टी बंध रही थी, आज थारी इतनी गंदी गंदी बात सुनकर मेरी पट्टी खुल गई। आज तो मैं इस घर में आ गई हूँ, लेकिन आज के बाद ये प्रण लेती हूँ कि इस देड़ी पर कदम नहीं धरूंगी। और ई माँ आ गई तो मैंने 1-2 दिन डटना पड़ेगा। और थम के सोचो मैं नू आई हूँ, मेरा बैग खोल के देखो, उसमें 2 लाख नगद रुपये हैं, वे मैं क्यों लाई? मेरे माँ बाप ने बड़े अमीर घर में मेरी शादी करी है, मेरा ससुरा गांव का सरपंच है, मेरा पति सरकारी नौकरी करता है, ये पैसे मैं इसलिए लाई कि मेरा भाई गरीब आदमी है, लॉकडाउन लग गया था, जमा बिरान माटी हो रही होगी, कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी मेरे भाई की, और मैं तो उल्टे भी ना लूँ हैं। और भाभी मेरे बैग में 4-5 इतने महंगे महंगे सूट हैं, ये मैं क्यों लाई? ये मैं इसलिए लाई कि जब मैं उल्टी अपने ससुराल जाऊंगी तो मेरी ननंद और सासू ने नू दिखा सकूं, देखो मेरे भाई भाभी ने कितना मान सम्मान किया है। लेकिन थम तो भीतर के काले लिकड़े, आज मैं आ गई हूँ, आज के बाद इस देड़ी पर कदम नहीं धरूंगी। आज आने के बाद मैंने एक दिन रुकना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब मैं नू इब्बे उल्टी चलेगी तो मेरी सासू नू कहेगी ओ गई थी झोला ठाक आ गई तोड़िए। मेरे भाई मेरी भाभी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा मान मत मारो, छोरी का कालजा पाट गया, छोरी की आंखें में आंसू पड़े हैं, और एक बात के द्वारा अपने भाई और अपनी भाभी को क्या कहती है, ध्यान से सुनना, बातचीत मत करना। आइए गेन बढ़ा दो, गेन। वीर मेरा मान राखिए, तेरे घर आई तेरे बाण
कहती है, वीर मेरा मान राखिए, तेरे घर आई तेरी बाण। मेरा मान राखिए, तेरे घर आई तेरी बाण। पवज मत नाक चढ़ाइए, मैं क्या और सारी हाण। पवज मत नाक चढ़ाइए, मैं के आऊं सारी हाण। तो क्या लगी भाई, इस घर में इस कच्चे ढूंढ में मेरा बचपन बीता है रे। याड़ा बैठ कर मेरी माँ रोटी खाया करती, याड़ा बैठ कर मेरा बाबू होका पिया करता। मेरा क्यों कर भूल पड़ेगी, मेरी बहुत बड़ी कोठी है, लेकिन मेरे वो कच्चा ढूंढ याद आवा है। मेरा भी जी कर अपने गांव के रुख देखने, अपनी चाची ताइया तो फिटने। लेकिन भाई हमने तो आज मेरी जात तार ली, मैं थारे रस्से बसे मैं पूरी खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थारे अड़ाग लगवाना हूँ कि मेरे भाई भाभी की लड़ाई मचवाऊंगी, नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ थमरा जीरो। क्या कहती है, से बचपन कर लाड सलोना, बचपन का लाड सलोना, से बचपन कर लाड सलोना। बचपन का लाड सलोना। इस घर कर मोह छुटता कोना, घर का मोह छुटता कोना। वीर हर रसे बसेगी, भीतर में घड़ी रे सुहान। थारे रसे बसेगी, भीतर में घड़ी सुहान। बावज मत नाक चढ़ाइए, मैं क्या और सारी हाण। रोका लगी, भाभी मैं तेरे तील ताके रपी पीछे सूटा की भूखी नहीं हूँ। अरे मैं तो नो चाहूँ सु, बस तू सुथरे बोल बोले जा। मेरी माँ नहीं है तो क्या हो गया, तू तो है, तू मेरी गेल सुख दुख की बतला मेरी भाभी। इस तो ऊपर मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े अमीर घर में शादी है, मैंने फालतू रुपये पैसा की जरूरत से ही नहीं। बस भाई और भाभी आपसे विनती है कि बस मेरे लाड करते रहो। अरे मैं थारी छोटी बांध रहे, अरे मेरी गेल नू करोगे थम। ये सब प्रेम का खेल है, नहीं तो किससे ने इतना टाइम नहीं है वो बार बार किसी के घर आ जाओगा। सिर्फ इसीलिए आती हूँ कि मेरे दिल के तार तुमसे जुड़े हुए और हमेशा जुड़े रहेंगे। रो रही है, क्या कहती है, ना चाहिए रे तेरे तीन रुपये, चाहिए तेरे 3 रुपये। मेरे ना चाहिए रे तेरे तीन रुपये, चाहिए तेरे 3 रुपये। सुथरे बोल बोलती रहिए, सुथरे बोल बोलती
आले गाता रहिए अक्सर आड़े गाता रहिए रे अक्सर आले रे गाता रहिए अक्सर आड़े गाता रहिए रामधन न्यूए समझाता रहिए रामधन समझाता रहिए रे रामधन न्यूए समझाता रहिए रामधन समझाता रहिए वीर तेरे बोल कराते तेरी सारे जान पिछाड़े वीर तेरे बोल करा दे तेरी सारे जान पिछाड़े बावज मत नाक चढ़ाइए मैं किया और सारी वीर मेरा मान राखिए तेरे घर आई तेरे भार वीर मेरा मान राखिए तेरे घर आई तेरी तेरे बाण बोल सच्चे दरबार की